नमस्कार जी, कैसे आप सभी। आई होप केवल बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में आप सभी के लिए ऐसा हम महत्वपूर्ण मस्ट भी वही प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में हर बार प्रश्न ये पूछा जाता है। और इस बार भी आपके एग्जाम में एक या दो प्रश्न सीधे आपके एग्जाम में टकराएंगे। इस वीडियो में हम आप सभी को ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए मात्र 1 से 2 सेकंड में आपको हल करना हम सिखाएंगे, ट्रिक से आपको सिखाएंगे। ठीक, अगर आप ट्रिक सीख जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग 1 से 2 सेकंड में आंसर निकाल लो। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कुल 3 टाइप के प्रश्न के, 3 टाइप के प्रश्नों को बात करेंगे हम। और 3 टाइप में आपके योग वाला ही बताएंगे और माद वाला भी बताएंगे। तो कुल आप इस वीडियो में 6 प्रकार के प्रश्नों को सीखने वाले हैं, वो भी आप ट्रिक से, वो भी आप 1 से 2 सेकंड में इसका आंसर निकालना। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर कैसा प्रश्न पूछेगा। यहाँ पर लिखा है विषम संख्या, बोल रहा है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग निकालिए। ठीक, देखिए यदि आप ट्रिक सीखना चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा। ठीक, बोल रहा है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग निकाले। यहाँ 5 है, यहाँ पर 10 भी पूछ सकता है, यहाँ पर 15 ही पूछ सकता है। यहाँ विषम है तो यहाँ सम भी कर सकता है, यहाँ प्राकृतिक भी कर सकता है। तो आपके 3 टाइप के प्रश्न बताएंगे हम, विषम वाला भी, सम वाला भी, प्राकृतिक वाला भी। तो पहले बात करते हैं विषम वाला। बोल रहा है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग निकालना है। क्या निकालना है? योग निकालना है, जोड़ निकालना है। तो अब देखो, जोड़ निकालने के लिए बच्चे क्या करते हैं ना कि 5 गो है तो n के मान 5 गो हो गया। अब एन का फार्मूला बैठाते हैं तो उस तरह बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में हम लोग को कम से कम समय में हल करना होता है, और कम से कम समय में हल तभी कर पाएंगे जब आपको ट्रिक मालूम हो। ठीक, तो देखो यहाँ बोल रहा है कैसे हम करेंगे कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग। अगर विषम कहा है तो जय गो होगा उसी में गुणा कर देंगे, उसी से गुणा कर देंगे। तो 5 5 कितना हो जाएगा? 25। तो इसमें ऑप्शन देखें 25 कहाँ है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताओ आया है कि नहीं आया है? आया है। अगर मान लो कि यहाँ बोल रहा है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग कहा है तो 5 5 25 ऑप्शन सी होगा, है ना। अगर मान लो कि यहाँ पर 10 रहता, कहता कि 10 विषम संख्याओं का योग निकालो, 10 विषम संख्याओं का योग निकालो। यहाँ विषम है, ध्यान सुनिएगा, और जोड़ निकालना है। 10 विषम संख्याओं के योग निकालना है तो 10 में हम 10 से गुणा कर देंगे, 10 में हम 10 से गुणा कर देंगे तो 10 10 से कितना हो जाएगा? आपका 100 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। किस तरह? देखो ध्यान से। मान लो कि यहाँ प्लस वाली ये था कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का निकालना था जोड़। तो विषम संख्या क्या होता है? वह संख्या जो 2 से पर नहीं कटती है। क्या होता है? 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर आपका 9 होता है। 1 2 3 4 5 गो है। तो वहीं पे बोल रहा है ना कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग निकालो। तो 5 को लिख लिए, 1 2 3 4 5, इनको जोड़ना है तो जोड़ देंगे। ठीक, अब जोड़ के चेक करो। देखो तो 1 और 3 कितना हो गया आपका? 4 4 5 कितना हो गया? 9 9 7 कितना हो गया? 16 और 16 गो इस आपका 9 कितना हो गया? 25 गो हो गया, है ना। तो इसको जोड़ने पे कितना रहा है? 25 गो आ रहा है। तो हम आपको क्या बताए हैं कि जो को दिया होगा उसी से गुणा कर देंगे, चाहे उसी का वर्ग कर देंगे। 5 का वर्ग ही कर लो, सबसे अच्छा वर्ग कर लो। तो 5 का वर्ग कितना हो गया आपका? 25 हो गया। समझ में आया है? अच्छा, एक तो इसका तो काम ही नहीं है। हम आपको बताए हैं ट्रिक। करना क्या है? योग निकालना है। अगर विषम संख्या है तो 5 है तो 5 का वर्ग कर दिए, आंसर आ गया। ठीक, अब ध्यान दो, अगर कहता है कि माध्य निकालना है, क्या कहता है? माध्य। तो माध्य कहेगा तो अगर विषम संख्या रहेगा ना तो जो रहेगा वही आंसर। देखो योग किस तरह निकाला, योग निकाले तो किस तरह निकाले? 5 है तो 5 में गुणा कर दिए तो कितना आ गया? 25 आ गया, ऑप्शन सी हो गया। अगर पूछेगा माध्य, पूछेगा क्या कहेगा? माध्य पूछेगा तो जो होगा वही आंसर। 5 है तो 5 ही आंसर होगा इसका। समझ में आया आप लोग को? बिल्कुल आया होगा। अगर विषम संख्याओं का योग पूछता है, जो गो होगा तो वो से ही गुणा करेंगे। अगर माध्य पूछता है विषम संख्या में, जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। आप इसका फार्मूला भी राइट कर सकते हो। किस प्रकार से? विषम संख्या हो, प्रथम n विषम संख्या लिख लो। प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो कई गो है? n गो है। तो n गो है तो n से ही गुणा कर देंगे। तो n गो है तो n से ही गुणा कर देंगे, इसी को बोल देंगे n²। ठीक, अगर कहेगा प्रथम n विषम संख्याओं का
संख्याओं का क्या निकाल लो, विषम संख्याओं का आप निकाल लो माध्य। तो जो माध्य कहेगा तो जो पूछा है वही आंसर, तो एन पूछा है तो एन ही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका फार्मूला, और आप फार्मूला याद भी करो। क्या होता है कि प्रथम एन विषम संख्याओं का योग क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। प्रथम एन सम संख्याओं का मान कितना होता है आपका एन, सॉरी प्रथम एन विषम संख्याओं का मान कितना होता है, तो एन का है तो एन ही हो जाएगा आप, ठीक है। अगर आपका फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आप लोग कर सकते हैं, हम आपको बता दिए हैं, आप लोग को केवल आप लोगों को तरीका मालूम होना चाहिए। अब थोड़ा बताइए कि अगर बोल दे हम यहाँ पर कि मान लो कि यहाँ पर आपको रहे 20, अब बोल दे कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए अगर विषम है तो 20 में 20 से ही गुणा कर देंगे, 4 से आ जाएगा। अगर माध्य कहेगा तो माध्य कहेगा विषम है, जो कहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चल रहे हैं सम संख्या पर चल रहे हैं, ठीक। देखिए बोला है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग निकालना है। योग कितना होगा, प्रथम 5 सम संख्या। प्रथम कहने का मतलब है ना कि शुरू से, तो शुरू से पहला सम संख्या क्या आएगा, 2 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, फिर आपका 6 आएगा, फिर आपका 8 आएगा, फिर आपका 10 आएगा। इन्हें सम संख्या है। 5 को लिखना है, जोड़ना है, 1 2 3 4 5। अब इसको ऐड करना है हम लोग को, तो ऐड कर लेंगे। देखो तो ये 2 और 6 4 कितना हो गया, 6, 6 कितना हो गया 12, और 12 को 8 कितना हो गया 20 को, अब 20 10 कितना हो गया आपका 30 को, जोड़ कितना आ गया आपका 30 को, है ना। 5 को बोला है यहाँ पर 25 ही बोल सकता है, यहाँ पर 30 को बोल सकता है। तो हम 5 इसलिए लिए हैं कि ताकि आपको जोड़ को दिखाने में आसानी रहे, हमारे लिए छोटा रहेगा, जोड़ को दिखा देंगे ताकि आपको ट्रिक अच्छा समझ जाएगा। तब यहाँ पर ट्रिक समझ जाएंगे तो यहाँ पर 15 पूछे चाहे 5 पूछे चाहे कुछ भी पूछे, आप लोग बना लीजिएगा। तो देखो जोड़ने पे कितना आया, 30 आया। कितना पूछा है बताओ, 5 आया, ठीक। सम संख्या है, क्या है, सम संख्या। तो करना कुछ नहीं है, इतना करने से अच्छा है। अच्छा कहेंगे सर इतना ही नहीं कर लेंगे, तो अभी तो 5 को पूछा है तो इतना कर लेंगे। अगर कह दें यहाँ पर 50 गो सम संख्या है तो 50 बार लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे ना। तो इस तरह से आप लोग 50 बार लिखेंगे और टाइम में ख़त्म हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, हमको कुछ ट्रिक चाहिए। तो आपको ट्रिक बता रहे हैं हम। अगर यहाँ पर एसनवा पद निकालेंगे, एसनवा लगाएंगे तो अभी भी क्या होगा, बढ़ा जाएगा। सबसे अच्छा है कि आपको ट्रिक सीख जाओ। करना क्या है, यहाँ 5 को सम संख्याओं का योग निकालना है। योग की बात हो रहा है, माध्य के नहीं, योग के। तो 5 को कहा है ना, अगर सम संख्या होगा ना तो जो अंक को दिया होगा ना उसमें गुणा करेंगे, उससे नहीं उसके आगे वाला अंक से। 5 है ना, तो 5 के आगे वाला अंक का है 6 से गुणा करेंगे, 5 6 के 30। आपने भी देखा यहाँ 30 आया था, तो ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। समझ में आया है कि नहीं आया है। देखो प्रथम 5 सम संख्याओं का योग कह रहा है, यहाँ सम है, सम है तो इस 5 में किससे गुणा करेंगे, जस्ट इसके आगे वाला अंक से गुणा करेंगे। अगर यहीं पर विषम होता तो 5 में 5 से गुणा करते, योग के लिए। तो हम 5 में गुणा किससे किए, इसके आगे वाला से, 5 6 के 30 हो गया। और हम बात करते हैं माध्य के लिए कि अगर पूछ दे कि यहाँ पर बताओ माध्य क्या होगा, यहाँ पर माध्य, तो माध्य क्या होगा, तो योग आ गया है कितना, 30 आ गया है। तो हम जानते हैं कि माध्य निकालने के लिए कुल जोड़ में यानी 30 में हम कुल जो योग रहेगा तो उसे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 5 6 का 30 आएगा, है ना। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जोड़ में कुल योग कितना आया है, 30 आया है। 30 में इस 5 से भाग करके यहाँ से भी निकाल सकते हैं। चाहे सबसे अच्छा याद कर लो केंगान कि अगर सम संख्या रहेगा, जो योग पूछेगा उसके आगे वाला माध्य होगा। तो 5 को पूछा है तो 5 के आगे कितना होगा, 6, तो इसका 6 माध्य हो जाएगा। समझ में आया है। आप याद कर लो, क्या याद कर लेंगे कि प्रथम 5 सम रहेगा। अगर सम रहेगा, सम संख्याओं का योग कह रहा है, योग, तो योग निकालेंगे तो जो योग होगा उसके आगे वाला से गुणा करेंगे। अगर माध्य पूछेगा तो जो योग होगा उसके आगे वाला माध्य हो जाएगा। समझ में आया है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान दो। फार्मूला आप लोग ऐसा कर सकते हो, चाहे मान लो कि एक और सवाल कर लो। मान लो हमसे पूछता है कि 10 सम संख्याओं का योग कितना होगा, 10 को सम संख्याओं का योग बताओ और माध्य बताओ। योग ही पूछ दिया और माध्य ही पूछ दिया, ठीक। तो बताओ सम संख्या है, 10 में गुणा किससे करेंगे, जस्ट इसके आगे वाला अंक से। 10 के आगे क्या होगा, आपके 11 होगा, तो कितना हो जाएगा, 10 में गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा आंसर इसका। अगर माध्य कहेगा, अगर सम कहा है, माध्य कहेगा तो आप कौन छोड़ देना है, इसके आगे वाला 10 छोड़ देना, इसके आगे वाला अंक कौन है, 11 है, 11 इसका माध्य हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये आप सेकंडों में आंसर निकाल रहे हैं। आप 1 से 2 सेकंड में इसका आंसर निकालेंगे, देखते हुए इसका आंसर अब निकाल लेंगे। पेन कलम की जरूरत नहीं है। अगर कहता कि बताओ, हमको यहाँ पर कहता कि बताओ यहाँ पर 20 गो सम संख्याओं का, 20 गो
सम संख्याओं का योग निकालिए तो 20 में किससे गुणा करेंगे, 20 में गुणा करेंगे 21 से, तो एक आगे वाला अंक से, तो 20 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ये 21 दूनी का 42, 420 आ जाएगा। और माध्य कहेगा तो 20 के आगे वाला 21 इसका आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसका भी फार्मूला, इसका फार्मूला किस तरह निकालेंगे, देखो फार्मूला क्या, फार्मूला किस तरह, योग का फार्मूला हो जाएगा कितना, n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर केवल हो जाएगा आपके n प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा, n इंटू n प्लस 1 का मतलब क्या होगा, n मतलब कि जो अंकवा दिया है 20 दिया है यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ पर इंटू, फिर यहाँ n मतलब फिर n की जगह 20 भरेंगे, फिर 1 भरेंगे, तो है फिर 20 गुणा में 20 है ना, 20 में गुणा करना है 20 प्लस 1 से, तो 20 प्लस 1 21 को नहीं हो जा रहा है, 21 को हो जाएगा। तो वही बात है, ये फार्मूला आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1। अब माध्य का फार्मूला आ जाएगा n प्लस 1, किसके लिए, सम के लिए। आया समझ में? आपको फार्मूला भी हम सब लास्ट में लिखवा देंगे, अभी सुनिए ध्यान से। तो आप सम वाला सीख गए, फिर सम वाला सीख गए, ठीक। आगे चलो, अब बात करते हैं प्राकृतिक वाला। देखिए बोला है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। आप बोलेंगे सर हमेशा 5 ही लेते हैं आप, तो देखो 5 लिए हैं कि छोटा अंक है, इसको लिख करके समझा देने में आपको आसानी होगा। यहाँ 5 क्या, यहाँ 50 ही पूछे तो आप लोग ट्रिक लगाएंगे तो आपका आंसर आएगा सही, ठीक है। बोल रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के योग, यहाँ पर आ गया है प्रकृत। जब भी प्रकृत कहेगा, जब भी क्या कहेगा, प्रकृत कहेगा। अब देखो क्या करेंगे, इसका योग निकालना है प्रकृत, तो सेम सम संख्या याद करो, सम संख्या वाला करना क्या है, 5 जो कहा है ना, तो योग निकालना है योग, तो 5 में गुणा करेंगे आगे वाला अंक से, जगह सम संख्या निकाले थे, 5 में गुणा करेंगे आगे वाला अंक से, तो 5 के आगे क्या है 6, और किससे भाग कर देंगे, भाग करेंगे 2 से। कब के लिए, जब प्राकृतिक रहेगा तब के लिए। अब इसका आंसर आ गया है। अब 2 से काट दो, 6 को 2 तिहाई के 6 3 बार में कट गया, 5 तिहाई के 15, यानी इसका योग कितना आ गया, योग इसका 15 आ गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होता है, फिर आपके 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। इसको जोड़ लो और चेक कर लो, आप चेक करो, 1 2 कितना हो गया 3, 3 3 कितना हो गया 6, और 6 4 कितना हो गया 10, और 5 कितना आ गया 15 आ गया, है ना। इसका मतलब हम लोग जिस प्रकार से सम का निकाल रहे हैं उसी प्रकार से हम किसका निकाल रहे हैं, प्राकृतिक का भी निकाल रहे हैं, केवल इसमें 2 से भाग कर दे रहे हैं। जो चीज़ आपके सम के लिए लगा है जोड़ के लिए, वही चीज़ आपके प्राकृतिक संख्याओं के लिए लग रहा है, केवल आपका 2 से भाग हो रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ 5 के जगह पर अगर मैं बोलूं कि 10 गो प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए, तो आप बोलेंगे सर कि वही काम करेंगे जो सम में कर रहे थे, 10 में गुणा करेंगे इसके आगे वाला अंक 11 से, और केवल एक काम कर देना है, 2 से भाग कर देना है। 2 से हई नहीं कटेगा तो हई कटेगा ना, 2 5 10, और 5 से गुणा करेंगे 11, 11 5 कितना हो गया 55 हो गया। समझ में आया कि नहीं। अब बात करेगा क्या कि माध्य का, तो जब माध्य कहेगा प्राकृतिक संख्या के लिए तो सेम उसी प्रकार से निकालेंगे जिस प्रकार से आपको सम के बताए हैं। तो सम क्या बताए हैं कि माध्य में n आपको जोड़ना है, इसके आगे वाला अंक 10 के आगे वाला कौन है 11 है ना, 11 माध्य के लिए। लेकिन ये प्राकृतिक के लिए है 2 से हम भाग कर देंगे, प्राकृतिक के लिए है तो 2 से हम भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे 11 को तो कभी भी कट जाएगा, 5.5 बार में कट जाएगा। आया समझ में। आप माध्य किस तरह निकालते हैं, माध्य निकालने का तरीका है, जितना जोड़ है ऊपर लिख दो और जो है नीचे लिख दो। तो जितना देखो इस पे पूरा जोड़े हैं, मैंने योग निकाले तो कितना आया 55, तो 55 ऊपर भर देंगे, और कुल कई गो है 10 गो, और 10 नीचे भर देंगे, 10 से भाग करेंगे 55 में तो कितना आएगा 5.5 नहीं आ जाएगा। तो ट्रिक हम भी ऐसा ही है यहाँ पर, तो ट्रिक से बनाओगे तो और अच्छा है ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं प्राकृतिक वाला, तब आपको और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। अगर कह दे यहाँ पर 20 को कह दे, कहे कि 20 प्राकृतिक संख्याओं का आप योग निकालिए, तो जब योग निकालेंगे तो क्या करेंगे आप, क्या करना है, सेम सम संख्या वाला 20 है तो 20 के आगे वाला 21 से गुणा करेंगे, भाग खाली किससे करेंगे 2 से। कब भाग करेंगे, जब प्राकृतिक होगा, ठीक। 2 से ही 10 बार में कट जाएगा, 10 से गुणा करेंगे 21 में 2 से 10 हो जाएगा। अगर माध्य निकालना है तो वही काम करेंगे, 20 है तो जिसका जस्ट आगे वाला कितना होगा 21 होगा, लेकिन प्राकृतिक है 2 से भाग कर देंगे, तो भाग कर देंगे कितना कट जाएगा, ये 10.5 में ये कट जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्राकृतिक सम विषम के आप लोग निकाल सकते हैं। यदि ट्रिक समझ में नहीं आया तो फिर से दोबारा देखिएगा तो आ जाएगा। अब चलिए तीनों के एक बार आपको हम बता रहे हैं तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए
अब देखिए यहाँ पर तीनों प्रश्नों के एक बार में सीखिए आप लोग को, ठीक है, तब आपको पूरा का पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं के योग, अगर विषम कहेगा जो योग होगा उसी में गुणा कर देंगे योग के लिए, 10 में 10 से गुणा कर देंगे, आंसर इसका 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर इसका? 100 आ जाएगा। अगर माध्य कह दिया है विषम संख्या के लिए तो जो पूछा है वहीं इसका आंसर हो जाएगा। 10 पूछा है 10 ही इसका आंसर हो गया। आया समझ में? फिर बोल रहा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, प्रथम 10 सम संख्याओं के योग, तो सम कहा है तो 10 है, इस 10 में गुणा किससे करेंगे? इसके आगे वाला अंक 11 से गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा। ठीक, अगर माध्य कहेगा सम है तो उसके आगे वाला अंक कौन है? 10 है तो 111 इसका माध्य हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया है? फिर बोल रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो प्राकृतिक में वही नियम लगेगा जो आपके सम में लगा है, खाली 2 से भाग कर देना है। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो 10 में योग के लिए गुणा किससे करेंगे? इसके आगे वाला अंक कितना होगा? 11 से गुणा करेंगे और केवल 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करेंगे 5 बारे में कटेगा, 5 से गुणा करेंगे 11 में 55 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया। अगर कहेगा क्या कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकाल दिया है, माध्य, तो क्या करेंगे? वही काम करेंगे जो यहाँ पर किए हैं। तो 10 कहा है तो 10 के आगे वाला अंक कौन है? 11 है। कि अगर प्राकृतिक कहा है तो 2 से भाग कर देना है तो 5.5 आपका हो जाएगा। इससे आपके एक प्रश्न गारंटी है कि आएगा। अब बोलो सर इसका फार्मूला लिखवाइए, तो फार्मूला ये पूछता है, देख लो फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला पर लिख लो। हालांकि आपको बताइए दिए हैं सवाल हम, देखो फार्मूला क्या होगा। देखो अगर यहाँ कह देगा एन मतलब कुछ भी हो सकता है, 10 12 कुछ भी हो सकता है। यहाँ ये बोल दे कि एन, यहाँ ये बोल दे कि एन, आपके डायरेक्ट फार्मूला ये पूछता है एग्जाम में, बोलेगा प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, तो कहोगे एक को योग कह रहा है तो एन को है तो एन से ही गुणा कर देंगे, अर्थात एन का स्क्वायर। माध्य कहा है जो पूछा है वही आंसर, एन पूछा है तो एन आंसर, एक्स रहेगा तो एक्स आंसर। प्रथम एन सम संख्याओं का योग, तो एन सम संख्या बोल रहा है तो एन पूछा है तो एन में ही गुणा करेंगे, एन के आगे वाला, तो एन के आगे वाला मतलब कच्ची हो जाएगा एन में एक जोड़ करके, एन में एक जोड़ करके। ठीक है, और यहाँ बोलेगा माध्य, तो जो पूछा है उससे एक आगे वाला, जो पूछा है उससे एक आगे वाला, एन पूछा है तो एन के आगे वाला बोल देंगे एक n+1। अच्छा n+1 क्यों? जैसे हम तुमसे बोले कि 5 के आगे वाला अंक क्या होगा? 6, तो 6 को तहेंगा भी कर सकते हैं ना, 5 + 1, 5 + 1। उसी प्रकार से हम बोले कि एन के आगे वाला क्या होगा तो n+1 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, और प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो जो काम यहाँ हुआ है वही काम यहाँ पे होगा, तो यही फॉर्मूला यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? n × n+1, केवल आप 2 से भाग कर देना है। और यहाँ पर माध्य कहा है तो ये सम वाला यहाँ आएगा, n+1 आएगा और बट्टा में 2 आएगा। ये रहा आपका फार्मूला। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करना। क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उस क्वेश्चन के आंसर जरूर देना। क्वेश्चन ये है कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा? 100 नहीं, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग कितना होगा? सम संख्याओं का योग कितना होगा ये बताना हमको। ठीक, कमेंट बॉक्स में प्रथम 50 सम संख्याओं का योग कितना होना आप बताना है कमेंट में कितना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि हाँ आप पूरा के पूरा वीडियो देखे हैं और आपको ट्रिक समझ में आया है। और इस वीडियो को पूरा दोस्तों में शेयर करना। अब इसके बाद से आपको किस टॉपिक पर आपको ट्रिक चाहिए उस टॉपिक को कमेंट जरूर करना। और एक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।